आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को दो महाजों पर काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है, काफ़ी शर्मिंदगी का हमें सामना करना पड़ रहा है और पड़ा है। अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन पाकिस्तान आई, यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, लेकिन इससे पहले वो इंडिया गई। इससे पहले उन्होंने भारत विज़िट किया। वैसे तो आमतौर पर अब यही हो रहा है, जो भी पाकिस्तान आता है वो भारत से होता हुआ आता है। पहले भारत में विज़िट होता है, उसके बाद पाकिस्तान में होता है। लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी अमेरिका ने भारत में बैठकर पाकिस्तान के मुखालिफ कुछ बातें की हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बातें की, कुछ ऐसी नेगेटिव बातें की हैं। वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। मिस्टर जमशेद गोदरेज जब उनसे टॉक कर रहे थे, उस बातचीत के दौरान उन्होंने उनसे सवाल किया कि इसके बाद आपका पाकिस्तान का विज़िट है, आपका पाकिस्तान का दौरा है, आप वहाँ पर जाकर क्या करना चाहती हैं, आपका क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस दौरे के। तो उसके ऊपर उनका जवाब था कि वी हैव वेरी स्पेसिफिक एंड नैरो पर्पज़, कि हमारा बड़ा ही नैरो सा पर्पज़ है, कोई पर्पज़ एज सच हमारा कोई ख़ास दौरा नहीं है। सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उसके बाद उनका ये भी कहना था वी ऑल नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन अफ़गानिस्तान, कि सब हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है, और अफ़गानिस्तान के हालात मालूम करने के लिए हम पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मेरा वहाँ पे जो मैं दौरा कर रही हूँ, मैं तो वहाँ पे पहुँच के ज़रा उनसे बात करना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है वहाँ पर। यही नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर उन्होंने और भी बातें की। उनका ये कहना था कि पहले जैसे हमारे ताल्लुकात होते थे पाकिस्तान के, अब वैसे ताल्लुकात नहीं हो सकते, वैसे ताल्लुकात हमारे नहीं है। वो जो एक वसी तर ताल्लुकात हुआ करते थे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, जो हम एक दूसरे के साथ बड़े क्लोज़ पार्टनर्स थे और वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो हमारे ऐसे कोई उनसे ताल्लुकात रखने का कोई इरादा नहीं और कोई ऐसे रिलेशंस नहीं हैं पाकिस्तान के साथ अब, और ना ही ऐसा कोई चांस है। तो वहाँ पर बैठकर, इंडिया में बैठकर वो पाकिस्तान के लिए ऐसी बात जो कर रही थी, तो क्या वो इंडिया को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, या उन्होंने पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है, और ये बताने के लिए कि अब पाकिस्तान हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता, कोई उसकी जो है वो नहीं है वहाँ पे, तो जो है मैं ये बात करने के लिए जा रही हूँ। तो मतलब ये भी हो सकता था कि वो अमेरिका में होती उस वक्त, और उस वक्त वो ये बात करके आती तो भी गनीमत था कि चलिए अमेरिका में, या वो पाकिस्तान आकर हमारे मुँह पर ये वाली बात कर देती, तो तब भी लोग कहते कि चलें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्होंने गुस्सा है, जो भी है, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, उन्होंने हमारे मुंह पर ये कह दिया। लेकिन थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड कंट्री में बैठकर ऐसा कहना, और वो भी इंडिया में बैठकर, जो कि जाहिर है कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं दोनों मुल्कों के रिलेशंस कैसे रहते हैं। उसके बाद और भी एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त सामने आई कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि प्रेसिडेंट जो बाइडन बहुत, पूरी दुनिया उनके साथ बात करने के लिए उनके पीछे है, तो सारी दुनिया ही चाहती है उनसे बात करना, तो कर लेंगे वो फ़ोन, मुझे उम्मीद है कि इमरान खान को वो फ़ोन कर लेंगे। तो क्या हुकूमत की तरफ से उनसे ये पूछा गया था, ये सवाल किया गया था कि मिस्टर जो बाइडन ने इमरान खान को कॉल क्यों नहीं की? सीरियसली, कि एक मरतबा फिर हमने उनसे ये सवाल किया है कि हमें कॉल क्यों नहीं आई? क्या हुकूमत में से किसी ने उनसे सवाल किया था, उसके रिप्लाई में उन्होंने एक बात कही, या वो ज़रा कुछ शरारत करना चाह रही थी, और वो भी ये जानती हैं कि टॉपिक ऐसा है तो चलो ज़रा थोड़ा सा इनको और छेड़ लो, इनको ज़रा तंग कर लो, ये बात है। तो ये ज़रा पूछने की बात है कि भाई किसने पूछा था उनसे कि कॉल क्यों नहीं आई हमें अभी तक? वाकई एक मरतबा फिर दूसरा टॉपिक, दूसरी जो बात है, बड़ी ही सेंसिटिव टॉपिक है, और बड़ी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स थी, बड़ी ऐसी क्या कहना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स और फ़ौज के आला हुक्काम की ऐसी तैनातियाँ, ऐसी तकर्रियाँ जिसके ऊपर सिर्फ बात जो है ऐसे लोगों के बीच ही होनी चाहिए, लेकिन अब बच्चा बच्चा इसके ऊपर बात कर रहा है पाकिस्तान का। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी इंटरनेशनल मीडिया पे इस पर बात कर रहा है कि ये क्या हो गया, ये एक इदारे की तरफ से किसी की तकर्री हो गई और दूसरे इदारे ने कहा कि ये तो आपने हमसे पूछे बगैर कर दिए, ये क्या हो गया। तो जो सेम पेज था वो अब दो टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। जाहिर है कि आप जानते हैं जनरल फैज़ हमीद की जो तकर्री हुई, यानी कि उनको कोर कमांडर पेशावर जो है, इसके हवाले से नोटिफिकेशन आ गया, ISPR की तरफ से नोटिफिकेशन आया, जबकि जो नए DG आए उनके हवाले से भी नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन इसके बाद कुछ थोड़ा सा जो ताल्लुकात हैं दोनों इदारों में वो ख़राब हो गए, क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई थे, उसमें जो DG ISI, जो कि नए DG ISI तकर्री जिनकी हुई थी, वो मौजूद नहीं थे, और सब उस वक्त यही देख रहे थे कि आज नए DG जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। लेकिन उसमें जो फॉर्मर DG ISI जनरल फैज़ हमीद, वही उस मीटिंग में भी मौजूद थे। तो सवाल ये उठा कि इसका मतलब ये हुआ
कि इनको प्राइम मिनिस्टर ने जो है मदऊ किया है, या ये कि जो डीजी पहले थे वही इस मीटिंग में शरीक हैं, तो नए कहाँ हैं। उसके बाद मैं सुन रही थी, देख रही थी कि कुछ जर्नलिस्टों ने, मेरा ख्याल है कि एजाज़ सैयद की किसी ने सवाल किया शेख रशीद साहब से, वो जा रहे थे वहाँ से निकल के जब मीटिंग के बाद, कि ये जो आज जो हैं कौन से डीजी इस मीटिंग में थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो इसलिए क्योंकि जो नया आता है उसको टाइम लगता है, यानी ये कि ज़ाहिर है कि एक ऑफिशियल सेरेमनी होती है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये एक बहुत अहम मामला बन चुका है। इसकी वजह यह है कि ऐसा होता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं शायद वो ये समझ रहे हैं, अब ये बात की जा रही है कि वो ये समझ रहे हैं कि दरअसल उनके जो फेवरेट थे उनको उठाकर उनसे बहुत दूर भेज दिया गया, और ये 2 साल उनके बगैर काटना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल फैज़ और इमरान खान साहब के बड़े ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी दोनों की निपटी है बनती है, तो जाहिर है कि जो पीएम है वो यही चाहता है कि उनके जिनसे बनेगी वही उनके साथ रहें। ये भी आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये पीएम ऑफिस की तरफ से होती है, इसको करने के जो मजाज होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने एक खबर ये दी थी कि कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी कुछ अहम फैसले किए गए होंगे। ये जो है उस कॉन्फ्रेंस में शायद डिस्कस भी हुआ होगा ये वाला मामला। इमरान खान ने सर तो उठा लिया है, लेकिन माजी से लेकर अब तक ऐसे सर जितने भी उठते रहे हैं उनको कुचल दिया जाता रहा है। भेड़ों के छत्ते में जब आप हाथ मारेंगे या उसमें पत्थर मारेंगे तो आपका कितना नुकसान होगा ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब ने ये वाला फ़ैसला, ये जो कदम उठाया है और वो उठ खड़े हुए हैं, वो सिविल सुप्रीमेसी के लिए उन्होंने ऐसा किया है? अगर उन्होंने सिविल सुप्रीमेसी के लिए ऐसा किया होता तो पिछले 3 सालों में बहुत से ऐसे वाक़यात और बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए, बहुत से ऐसे फ़ैसले किए गए जहाँ पर उनको ये स्टेप लेना चाहिए था, जहाँ पर आवाज़ें उठीं कि ये क्या है, क्या वो तो एक कोने में खड़े नज़र आ रहे हैं और सारे फ़ैसले जो हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं कि ज़ाहिर है जो लेकर आए हैं तो वही तो फ़ैसला करेंगे, उन्हीं का कंट्रोल है। उस वक्त ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। तो इस वक्त जो उठ खड़े हुए हैं हुकूमत, और जो इस तरफ से एक ऐसा बयानिया नज़र आ रहा है कि नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, ये कैसे कर दिया, ये क्यों किया, हमसे पूछे बगैर कैसे कर दिया, ये तो हम मजाज हैं ये करने के। तो वो इक़्तिदार बचाने की ये वो आखिरी कोशिश है, आखिरी मार्का है कि जिसमें देखेंगे कि होता क्या है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि दोनों फरीक ऐसा करें कि टॉस कर लें, सिक्का ऊपर उछालें, जो जीता वही सिकंदर। हालात तो यहीं पर आ गए हैं कि पूरी दुनिया में वो कौन सा कंट्री है कि जहाँ पर इतनी अहम तकर्रीरों की बातें घर घर में हो रही हों, और सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी सब कुछ अब सामने आ जाए और कहे कि जनाब ये सिलसिला जो है ये बन चुका है और मामलात यहाँ पर पहुँच चुके हों। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में ये एक इदारा बहुत ताकतवर ऐसा इदारा है कि जो हमेशा से रहा है बहुत ताकतवर इदारा, जो कि बाकी इदारे उसके नीचे उसके अंडर आते हैं और समझे जाते हैं, अंडर आते नहीं है लेकिन समझे जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि इस सिचुएशन में जो है ये वाली बातें इस तरीके से होंगी, और पहले भी माजी में कई मरतबा बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। ये वाली जो चपकलिश है, रंजिश है, इस मौके पर आकर जब तकर्रीरियाँ इतनी अहम होनी हो तो ये सब कुछ सामने आता है। तो अब होगा क्या, ये वाली जो 2 साल हैं ये कैसे कंप्लीट होंगे, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हुकूमत की 1 साल गुजारना भी अब मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन क्या ये वाली जो तकर्री हुई है वो वापस होगी, नोटिफिकेशन वापस होगा, या क्योंकि अगर वापस होगा तो हम समझेंगे कि ये एक मिरेकल हो गया, ये तो बड़ी एक ऐसी बात हो गई कि शायद बड़ा ही मार्का मार लिया जनाब वज़ीर आज़म साहब ने अगर ऐसा हो जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि टकराव शायद इस हद तक ना पहुँचे और कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए बीच में कि ये कर लेते हैं तो ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं तो ये कर लेते हैं, जैसा इस तरह के मामलात आ रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो आर्मी चीफ़ हैं उनकी अभी वो अपनी टर्म ख़त्म होने पर, जो कि 22 नवंबर ख़त्म हो रही है, उसके बाद वो अभी एक और अपना जो है साल उसमें गुजार सकते हैं। उसकी वजह है कि उनकी एज लिमिट अभी नहीं हुई। तो हो सकता है कि आपको आगे चलकर ऐसा ही नज़र आए कि वो उसके बाद भी जो है एक्सटेंशन उनकी हो जाए और वो उसके बाद भी रहें। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके पास फिर आर्मी चीफ बनने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि उनको अगर बनना है तो फिर इसी दफ़ा जो है वो बनना है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन जो है ये तो सामने आ ही रही है, लेकिन इसमें हमारी जो सहाफ़त है उसने बड़ा ही एक अहम किरदार अदा किया। मैं ये सोच रही थी
कि इस मर्तबा नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है उसमें 2 जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, क्योंकि जर्नलिज़म एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है और एक ऐसी महारत का काम है और एक ऐसा एक सतून पिलर है सोसाइटी का कि जो बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसके बिना पर जो है 2 जर्नलिस्टों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। लेकिन सहाफ़त वहाँ से होती हुई चलती हुई अब यहाँ पर पहुँच चुकी है कि जहाँ पर जिस तरह तालिबान के आने पर सेलिब्रेशन की जाती है, उसी तरीके से नए डीजी के आने पर भी सेलिब्रेशन की जाती है जर्नलिज़म के कर्ता धर्ताओं की तरफ से, यानी जर्नलिस्टों की तरफ से, यानी हम सहाफ़ियों की तरफ से ऐसी सेलिब्रेशन की जाती है कि हम उनकी तारीफ़ में, नए डीजी की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं और ऐसी डंके की चोट पर उनकी तारीफ़ करते हैं कि हम कहते हैं कि जनाब आप ही हमारे माई बाप, हमारे सब कुछ। तो सहाफ़त वहाँ से चलती हुई आज यहाँ पर आकर पहुँच चुकी है। ये हैं सारे मामलात। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। दोबारा आगे आपसे मुलाकात होगी। जो मैंने बात की शर्मिंदगी का सामना, तो वो ये है कि पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है कि जहाँ पर ये सब बातें सबके सामने आ रही हों, या सबको पता हो कि कौन चीफ़ है, कौन डीजी है, कौन किसकी प्रमोशन हुई है, किसको आगे प्रमोट किया जा रहा है, किस बात पे नाराज़गियाँ हो रही हैं। शायद कोई भी मुल्क ऐसा नहीं कि जहाँ पर ऐसा रहो, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है तो थोड़ी सी ज़रा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। चलिए दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।